नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था और उन्होंने पूछा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो पूछने का जो अर्थ था वो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो वर्तमान के हमारे कर्म हैं उसके रेलेवेंस में था। तो उसी से रिलेटेड आज का हम अपना ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो होते हैं संचित कर्म। संचित किसी चीज़ को करना मतलब किसी का संग्रह कर लेना। तो अब तक हमारे पता नहीं कितने ही हमने आज से पहले, इस शरीर को लेने से पहले कितने ही जन्म लिए और उन जन्मों में हमने कितने ही कर्म किए होंगे और उन कर्मों का जो संग्रह हो गया पूरे का पूरा, जो हमने इकट्ठा करा है, एक तरीके से जो डेटाबेस हो गया उसका, तो वो ध्यान रखिए संचित कर्म मनुष्य के कहलाते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी किसी इंसान की प्रवृत्ति पे या स्वभाव के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका जो संचित कर्म का रिकॉर्ड है वो किस तरीके का है, इसके संचित कर्म किस प्रकार के इसने कर रखे हैं पहले के। उस संचित कर्मों में से भी एक छोटा सा, कहेंगे एक अमाउंट या कुछ छोटा सा हिस्सा हमें इस जन्म के लिए मिलता है, जिससे हमें ये शरीर, ये कुल जहाँ पे हमने जन्म लिया, ये देश और हमारे जो आसपास जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब प्राप्त होते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म से ही होते हैं। संचित कर्म जैसे अगर पूरा सारे जन्मों का संग्रह है, तो प्रारब्ध कर्म वो संग्रह है जो आपको इस दौरान, यानी कि इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में आपको भुगतना है, उसका भोग करना है आपको। और संचित कर्म से ही कारण शरीर बनता है पूरा, जिस वजह से कारण शरीर का मतलब जिस कारणवश, यानी जिन कर्मों को भोगने के लिए बार बार हमें मृत्यु जन्म में आना पड़ता है ये इसके चक्र के अंदर, तो ये संचित कर्म से ही होता है, कारण शरीर से होता है। और प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में, यानी कि वर्तमान में हमने अभी भोगने हैं, जिससे हमें प्रेजेंट लाइफ मिली है। और फिर तीसरी एक श्रेणी आ गई आगामी कर्म, क्रियामन, या जिसको वर्तमान कर्म कहते हैं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, इसका भी भोग हमें आगे जाके कभी ना कभी करना पड़ेगा और इस कर्मों को भोगने के ही चक्र में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो आगामी कर्म हमें अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं वो कहलाते हैं और इसलिए हमें हमेशा अवेयर होकर रहना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें साक्षी भाव से रहना चाहिए ताकि कर्म का चक्र हमें पकड़े भी ना। तो जैसे एक बीज बोया जाता है तो उसका भी कोई ना कभी रिजल्ट आता है, एक वृक्ष के रूप में, फिर उस पर फल भी लगता है, तो वो फल है, वो रिजल्ट है बेसिकली। इसी तरीके से हमारे कर्म है। तो ये तीन प्रकार के हमारे कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी, या जिसको क्रियामन या वर्तमान कर्म भी हम बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप ऐसे ही कमेंट्स करके प्रश्न पूछते रहेंगे। इससे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं, जिसको फिर मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ और फिर जो मुझे लॉजिकली जो समझ आता है वो सारी चीज़ें मैं फिर एक संग्रह के रूप में, वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो हमेशा हमारे से जुड़े रहिए इस प्रकार से, और जब भी कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कहीं कॉल्स मुझे आती हैं मेरे व्यूअर्स की, और जो भी हम ये जो वीडियो बनाते हैं, आप जानते होंगे, आप देख भी रहे होंगे, इन वीडियोस में जो आत्मा से रिलेटेड हम बना रहे हैं, इसमें कोई भी हमारा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। इनफैक्ट जितने भी लोग आते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यही हमारा एक पर्पस है कि जो लोग दुखी हैं किसी के अपने के जाने से, उनको ज्ञान का प्रकाश मिले और वो उस दुख से बाहर आके मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।